चाहिए जैसा तुझसे सरोकार, जग में जो कुछ चाहिए जैसा तुझसे सरोकार, तुम्हारी दया भाई सुलभ, तुम्हारी दया सुलभ भाई मोको, ये परम उद्धार नहीं था कोई भूषण हार, नहीं था कोई भूषण हार, नहीं था कोई भूषण हार। जब से दया भाई सतगुरु की, जब से दया भाई सतगुरु की, लगे लाख दो चार, नहीं था कोई भूषण हार, नहीं था कोई भूषण हार। होते हैं, आप सब कुछ मांगिएगा, हृदय सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन वही तो मिलेगा जो संसार के सहारा को छोड़कर गुरु के ऊपर सारे सहारा को रखेंगे, उन्हीं के ऊपर मिलेगा। यहाँ के पद में अब तो बात रही बाकी तो संसार के सभी संपत्ति आपने दे दिया, लेकिन अब तो थोड़ा सा बाकी रहा, वो भी पूरा कर दीजिए। अब तो बात रही बाकी तो, अब तो बात रही बाकी तो, जीवन का संसार अपनी अनपायन भक्ति, वह अपनी अनपायन भक्ति, साई जन्म सुधार, नहीं था कोई भूषण हार, नहीं था कोई भूषण हार, नहीं था कोई भूषण हार। जब से दया भाई सतगुरु की, जब से दया भाई सतगुरु की, लगे रहन दो चार, नहीं था कोई भूषण हार, नहीं था कोई भूषण हार। लाचारी तन वस्त्र की, कहते हैं हे सद्गुरुदेव, जब से मैं आपके शरण नहीं आया था तो खाने पीने का भी आता पता नहीं था, और ये लाचारी तन वस्त्र रहने के घर द्वार, ये लाचारी तन वस्त्र रहने के घर द्वार। अब तो जाओ परेशान सतगुरु, अब तो जाओ परेशान सतगुरु, पावन दिन संभार, नहीं था कोई भूषण हार, नहीं था कोई भूषण हार, नहीं था कोई भूषण हार। कहते हैं सद्गुरु जो है संसार का सर्वस्व है, जो सद्गुरु के चरण में नहीं है, उनके शरण में नहीं, उनकी आज्ञा में नहीं है। तो सुन रहे थे हमारे मोनू बाबा से, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन धारा है। देखिए भई भव की फांसी, भव में जाल लगी, फांसी लगी हुई है। अयन सुधे, सुधि मतलब आपकी ख्याल, आपकी बुद्धि, अयन सुधि आपने अपना ही नाश कर रहे हैं। सोच लीजिए, दूसरे का नहीं, आपनी। इसलिए हम लोगों को गुरु के ऊपर अनन्य भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जो नहीं करेंगे, गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, देवता की भक्ति करेंगे, देवता जल्दी खुश हो जाएगा। पता है क्यों? सद्गुरुदेव कबीर साहब पढ़ने की बात किए हैं, देवता पितर भैया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, सखी करी ले जतन साईं मिलन की। साईं मिलन की जतन नहीं करेंगे, युक्ति नहीं करेंगे,
साधन नहीं करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ? 84 चलन की 84 जाना पड़ेगा। और 84 तुरंत आइएगा, वहां 4 क्षेत्र बना हुआ है, 4 खानी बनी हुई है। खानी समझ में आती? नहीं आती। 4 खानी अंदर खानी किसको कहते? बालदेव बाबू। खानी, हाँ 4 खानी, जैसे कि 4 प्रकार का खाका बना हुआ। हम पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ टिप्पाधारी। देखिए सीधे शब्द समझिए, हमारे गुरु महाराज के हाथ में रहने वाले थे, है ना? उस तरह समझिए, जैसे आप लोग खेत समझते हैं, खेत नहीं, एक खेत में मसूर लगा हुआ, एक हाथ मटर लगा हुआ है, चना लगी हुई है, मकई लगी हुई है। क्या एक ही खेत में कि अलग अलग अड्डा भी देते हैं आप लोग? नहीं देते हैं। उसी प्रकार बहुत बड़ी बड़ी अड्डा लगी हुई है कि इस खेत से उछल कर उस खेत में जा नहीं सकते। उससे पार होने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी। सबों का अपना अपना नियम है, कानून है। अपने कानून में नहीं चलेंगे, दूसरे कानून में चलेंगे तो सजा मिलेगी। सजा यही मिलेगी, उच्च कोटि में थे, निम्न कोटि के खानी में चल गए, खेत में चल गए। जहां पर पानी नहीं है, देखते हैं जिस फसल में पानी नहीं है किस तरह मिट्टी फट जाती है, नहीं? उसी तरह जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, आप मनुष्य हैं, मनुष्य का जो नियम है, जो कानून है, जो अधिकार है, अपना अधिकार को लेते दूसरे का अधिकार जो हड़प लेते हैं, तो वैसे फट जाएंगे। जिस तरह फसल है खेत में, पानी के बगैर जमीन फट चुकी है और फसल छटपटा रही है, मर रही है। उसी तरह इतनी विपत्तियां आ जाएगी, इतनी दुख आ जाएगी कि हृदय फूट जाएगी और रोना शुरू करेंगे, कराहना शुरू करेंगे, कोई भी बचाने वाला नहीं है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। चारों घेरा में घूम रहा है जीव। किसके कारण? फिरत सदा मायागर प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण। देख लीजिए, सदा फिरत सदा, लोग पढ़े लिखे हैं, सदा मतलब क्या होता है? कभी कभी है, सोच लीजिए। फिरत सदा माया कर प्रेरा। गुरुदेव कहनी कृपा के पल पल मन माया रमे। कब विलगना होता है, कभी भी विलग नहीं होता है। इसलिए गुरु करिए ऐसी दया। हे गुरु महाराज ऐसी दया कर दीजिए कि उस माया से निकल जाए, नहीं तो कितनी बड़ी फज्जत होगी, कितनी बड़ी तकलीफ होगी कि आप कभी जीवन में भी नहीं सोचे होंगे। भगवान श्री राम तो बड़े थे, समझ लिए कि आगे कष्ट नहीं हो, इसीलिए सुन रहे थे हमारे उपाध्यक्ष महोदय, नहीं धर्मेंद्र बाबू से। भगवान श्री राम ने एक बार सभा बुलाई और सबों को आदर सत्कार से, सम्मान के साथ, विनम्र भाव से कह रहे हैं, जैसे जैसे विनम्र भाव से कह रहे हैं। क्या कहे? बड़े भाग मनुष्य तन पावा,
असुर दुर्लभ सब ग्रंथ हिंगावा। सुन रहे थे नहीं सिद्धार्थ से? कितना सुंदर पाठ किया है नहीं? भगवान श्री राम उपदेश के मनुष्य का से बहुत भाग्य से मिला है, और इतनी बेशकीमती शरीर को पा करके और मिट्टी की ढेला को समेटने के पीछे समय बिता रहे हैं, तो वह मूढ़ है। ज्ञान सोचम परित्यज्य बाह्योरंते नरः समूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोचनं गृह्णाति सुव्रत। तो वो मूर्ख है जो सोचता नहीं, विचारता नहीं है, जो मन मात्र किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। देखिए बहुत काम है, बहुत काम, छुट्टी है नहीं। सुना रहे थे अनुभव, बहुत काम है, चिंता मत करिए। आप जो कहिएगा सदगुरु महाराज वही देंगे, तो जिसमें खुश हो जाएगा। कहते हैं ना बच्चा की स्कूल भेजते हैं, नहीं रोज जब स्कूले जाएंगे हम टॉफी लेंगे, तो माँ बाप बड़ा दुलार, अच्छा ठीक है आपको टॉफी दे देते हैं, टॉफी दे दिया। फिर दूसरा कहते नहीं हम नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो आज हम बिस्किट लेंगे, अच्छा ठीक है बिस्किट लेंगे। फिर दूसरा कहते नहीं नहीं सब कोई जाता है कुरकुरे खाते खाते हम मुँह कुरकुरे खाएंगे। कहते बेवकूफ कहीं का नहीं, माता पिता प्रसन्न है वैसे बेवकूफ, बार बार तुमको पैसा दे रहे हैं, समझ नहीं आता? माता पिता क्रोधित हो जाते हैं, देते हैं 2-4 चमेटा, जाओ जल्दी, तब जाते हैं और शाबाश उसको ठिकाना लग जाता है, तब सिखाते हैं चुपचाप, खाता खाया कि नहीं खाया, सीधा गए, भूखे तो भूखे नहीं। ठीक उसी प्रकार सदगुरु भी हैं, गुरु हेतु है, गुरु वेतु है, गुरु जीव के मीतु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। कह रहे हैं कहते नहीं गुरु महाराज क्या करें, ठंड की मौसम है, पलंग देखा, पलंग आ जाता ना तब ध्यान भजन करेंगे। गुरु महाराज पलंग हो जाए, पलंग हो जाए, ध्यान क्या करे, पलंगे का जप कर रहा है। गुरु महाराज बड़ा दयालु, ओह ऐसे में अच्छा इसको ये देते हैं, दे ही दिए, बड़ा बड़ा पलंग हो गया, ध्यान करेंगे। फिर लोग हो गया इसमें गद्दा तंग थोड़ा सा अच्छा, गद्दा को पैसा है ये नहीं, अब क्या करें? गुरु महाराज गद्दा हो जाए, गद्दा, गुरु महाराज गद्दा की व्यवस्था कर दिया, तकिया आता तब अच्छा, तकिया भी हो गया, और तब तक आगे गर्मी का मौसम, अब गर्मी में कैसे ध्यान करेंगे? अब पंखा रहता था अच्छा रहता, बोल दीजिए पंखा भी आ गया, अब मन के साथ सोते तो अच्छा रहता, पंखा चला लिए और सोने का बड़ा आनंद आया। ध्यान तो बैठ ध्यान तो बैठ करना पड़ेगा, पैर भी दर्द करेगा, भारी आफत, या तो कपड़े डाल कर ध्यान करना पड़ेगा, या मशारी के अंदर, और मशारी के अंदर यदि हवा उतना जाएगा नहीं भारी, फिर आप क्या करें? तो बड़ा सोइए जाते हैं। अब देखिए कहाँ जमीन पर थे, कितनी अच्छा ध्यान करते थे, भजन करते थे, कहीं सत्संग होता तो सत्संग हो जाते थे, लेकिन अभी इतनी व्यवस्था हो गई, इतनी गर्मी में कौन जाता है? ये वो आश्रम बाड़ी को फिर आश्रम इतनी गर्मी में जाएंगे नहीं जाएंगे। अब ठीक इस सोच करके भी जो है व्यवस्था हो गया ना, जब व्यवस्था ने तब तो कपड़े ओढ़ करके तो छाते लेकर तुम चल देते पैदले, गुरु महाराज पास जाए एकदम ठीक है, आपका हो ही जाएगा, हो ही विश्वास था, अब हो ही गया तो घर में रह गया, व्यवस्था होने लगी, आप ज्यादा आराम करने लगे, आराम करते करते सुकुमार हो गया, कहीं गए नीचे बैठने को मिला तो बाप रे गद्दा घर बैठते थे ना तो नीचे बैठने को मिला है, कल समय ये नहीं करेंगे। देखिए सत्संग धीरे धीरे छूटने लगे, देखिए गुरु
अगर गुरु रुठ जाएंगे, सदगुरु रुठ जाएंगे, बहुत सुंदर घर मिल जाएगा आपको, बहुत सुंदर मंदिर मिल जाएंगे आपको, बहुत सुंदर मकान हो गया तो बहुत सुंदर रहने वाले भी तो आना चाहिए। तो सुंदर पत्नी भी मिल गया, उसी में जरा जाओ। संतान भी हो गया, उसी में खेलते रहो, खिलाते रहो सब दिन। देखिए आदत लगी गद्दा की तो होते होते ज्यादा आराम करते करते पकड़ लिया गठिया, कमर दर्द, तो पता चला कि अरे बाप ये तो भारी आफत हो गया, कहाँ जाएंगे सत्संग में। देखिए सदगुरु की मार है, चमेटा है, कमर दर्द, घुटना दर्द, गैस्ट्रिक, सदगुरु चमेटा है, याद रखना। क्योंकि ध्यान करने वाले आदमी कहते हैं भूख राखी भोजन करो तजी सोवन को बांध। आई यहाँ तो कहेंगे पंखा है, सोना टेंशन क्या चीज का है, भर नींद सोएंगे, कंठा तक खाइएगा तभी नींद आएगा ना, आधा पेट देरी तो आएगा नहीं, एक के जो नींद टूट जाएगी। पागल तो नहीं है ना, और सोचे हम पागल नहीं है, नहीं कोई बैठे रहेंगे से तो खा लेते कंठा तक, तब नींदो आएगा। एक महात्मा आए ऐसे ही पर कहते बाबा थोड़ा सा जो है चावले खाएंगे रात में, बाबा लोग आटा खाइए, नए बात थोड़ा सा जग गए तो चावल खाएंगे, नींद खूब आएगा। वाह बहुत अच्छा, चावल बना दिए, गुरु दया से आसर किसी चीज कमी नहीं, चावल बना दिए, खाए, हाँ आप नींद आएगा। मतलब उसे पता चल खूब खाने से नींद आता है, बीच नींद खुलवे नहीं करेगी। आज जिस दिन कम खाइएगा देखिएगा आधे रात में नींद खुल जाएगी, सोने जाइएगा नींदे नहीं आएगी। देखिए हंस हंस गिनत पाया, जिन पाया तिन रोय। देख लीजिए भूख होनी चाहिए, ध्यान होने की ललक होनी चाहिए, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। कहते हैं कि जैसे आप बैठेंगे भजन करने तो अंदर में जो आपकी यात्रा होगी, तो यात्रा जो होगी आपके अंदर जो कचरा भरी हुई है, सभी कचरा को डालते हुए, सभी कचरा को जलाते जलाते आगे बढ़े। एक बात पूछे आप लोगों से, हम एक दिन गए थे राजीव बाबू घर किसी कारणवश, तो वहां देखे कोयला की क्या कहते हैं उसको, ताव दिए हुए थे, इतनी सारी धुआं। हमने पूछा इतनी सारी धुआं क्यों है, कहते ताव दे रहे हैं ना। देखिए आग को जलाने के लिए, बिल्कुल साफ साफ आग को देखने के लिए कितनी धुआं की सामना करना पड़ता है कि नहीं। जब उसमें आग लगी हुई नहीं है तो कोयला देखने बड़ा सुंदर उजला होता है ना, कोयला देखते हैं ऐसे काला होता है, काला कोयला जो है काली होती कोयला है ना। जैसे आग लगाइएगा तो उसी कालापन जलकर धुआं के रूप में परिणत होता है, काला धुआं के रूप में। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं उस कोयला में जो काला है और धुआं में जो काला दोनों बराबर है? आप लोग जलाते हैं, हम लोग कभी कभी जलाते हैं भाई, आप लोग जब कार्यक्रम होता है तो दोनों अंतर है, काला पानी थोड़ा सा अंतर है। कोयला बहुत काला, धुआं हल्का सा काला। जब होते होते जब आग पकड़ने की स्कीम आती है तो और हल्का होना शुरू हो जाती है, नहीं? जब बिल्कुल आग पकड़ लेता है तो देखने बड़ा सुंदर है कि हाथों में ले लीजिएगा, हाथ में नहीं ले पाइएगा। ठीक जिस प्रकार हाथ में नहीं ले पाइएगा,
ठीक उसी प्रकार परमात्मा की प्रकाश को, परमात्मा की जो आप अगरबत्ती दिखा रहे हैं उस अगरबत्ती को इस हाथ से नहीं पकड़ सकते। आप जो आंख बंद कर रहे हैं ना, यही सामने कोयला है, इसी कोयला से होकर के आपको चलना पड़ेगा। लेकिन कोयला है कैसा? उस कोयला में बहुत कीचड़ है। सुन रहे थे हमारे मोनुबा सुना रहे थे, बांस में तेल लगा दिया और चिकना भी कर दिया। नहीं, गुरुदेव कहने की कृपा के कज्जल केंद्र सुई अग्रदल होई। सदगुरु महाराज कहने की कृपा के बीजक में पाँव न टिके पिपीली का पंडित लादे बैल। चीटी का पैर ने वहां अपने टिका रहा, पंडित को बैल को लाद रहे। सोच लीजिए, बहुत पिछड़ है। अब बैठते हैं भिन्न करने के लिए, जब करने के लिए जरा सा सिर होते हैं, ऐसा पिछड़ते हैं, ऐसा पिछड़ते हैं कि सगा संबंधी एक पास हो जाते हैं। बाजारे बाजारे उतर जाते हैं। देख लीजिए इतना पिछड़ है। लेकिन जो जीत कर लेंगे ना, हम जयवे करेंगे, तो धीरे धीरे उस यात्रा होगी। यात्रा जो होगी, अंधकार में, जिस तरह आपको अंधकार धुआं बह रहा था, आप समझ रहे थे कि इसमें कुछ मिल रहा है। धुआं जब होगा, धुआं होते होते कभी न कभी आग इसमें आ ही जाएगी। नहीं, ठीक उसी प्रकार आप आंख बंद कर यात्रा आपकी हो रही है। अब कोई कहेंगे आंख बंद कर यात्रा तो ये रहा, बिना दीक्षों का आंख बंद कर यात्रा हो जाएगी? आंख बंद करके गुरुजुक्ति के अनुसार अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपकी यात्रा हो रही है, लेकिन आपको पता नहीं है कहां कहां यात्रा होगी। तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य के पार। गाती बड़ा सुंदर, बड़ा आनंद आ गया गाने, लेकिन उससे पहले पढ़िए ना कितनी नट बल्टू टाइट कर दिए। जहां जाओ तहां प्रगट मिले, हुआ ऐसा होता है। जहां जाओ तहां प्रगट मिले, तब जानो है स्नेह, तब जानो है स्नेह, मतलब प्रेम है गुरु से, इष्ट से। इसके बाद नीचे देखिए, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा, सच्चा नहीं कर लीजिए, प्रेम कर लीजिए सदगुरु से। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सच्चा प्रेम कीजिए। इसके बाद जो भी मांगिएगा, नहीं देगा, नहीं देंगे, तब आकर कहिएगा बाबा जी आप झूठ बोलते हैं, नहीं दिए। बिल्कुल विश्वास के साथ कीजिए, मिला है आपको मिलेगा, हमें भी मिलेगा, लेकिन करना पड़ेगा तब मिलेगा। नहीं कीजिएगा, नाक धुल कर रहिएगा, असंभव नहीं हो सकता है। जितनी आप कीजिएगा उतना आपको लाभ होगा। कीजिएगा थोड़ा सा, आप पाइएगा बहुत अधिक पाने की लालसा रखिएगा, कैसे होगा? अगर बहुत पाना है, चलिए देवता के पास, पूर्वक मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? बहुत लोग एक सत्संगी फोन किए, बाबा बोलिए काली मां की पूजा करें। गुरु महाराज पूजा किए बहुत बरस, 5 लोग बेटा ही है, बेटी नहीं आई, तो बाबा गुरु महाराज पूजा करबे नहीं करते, कालियों में करें तो कीजिए, मना हम थोड़ा करें, क्यों मना करेंगे? अगर उसको विश्वास आपको लग रहा है कि उसका पूजा करेंगे तो हो जाएगा, कीजिए, जरूर होगा। गुरु महाराज का उसका भी करना शुरू किया, बेटी हो। आप सोचते हैं बड़ा आश्चर्य की बात है। एक बात पूछें, आप
5 जगह घर बनाना चाहते हैं और कोई एक जगह घर बनाना चाहता है, तो कौन सबसे पहले बनाएंगे? एक जगह वाला, 5 जगह वाला अधिक संपत्ति चाहिए नहीं। अगर आप भक्ति में सबसे ऊपर जाना चाहते हैं, सभी के लिए सुख पाना चाहते हैं, सदगुरु महाराज की बहुत भक्ति करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं क्षणिक सुख हो, थोड़ा देर सुख हो, देव देवता के पास चल जाइए, हो जाएगा। लेकिन वो अपने जाल में फंसा लेगी कि उसको तो फंसाना है, 84 की जोड़ी में लेकर जाएंगे वो। इसलिए देवी देवता जल्दी खुश होती हैं, गुरु महाराज की भक्ति करने में बहुत मेहनत लगता है। सदगुरु महाराज कहते हैं, आओ भक्त सार भगति करो, आसार भगति करे, संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। अगर आसार भक्ति तो देवी देवता की भक्ति करेंगे, उसमें आपको तुरंत लाभ हो जाएगा, लेकिन सार भक्ति से वंचित हो जाएंगे। इसलिए सदगुरु महाराज जी का ध्यान जल्दी नहीं बनता है। उनका जब ध्यान बढ़ने लगेगा तो देवी देवता का जलन होना शुरू हो जाएगा। देवी देवता आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए देवी देवता को भी हम लोगों को सावधान रहना है, क्योंकि देवी देवता 84 की जोनी में फंसाने वाले हैं। गुड़वा गुड़िया सुख सुगुरिया तजी दे बुद्धि लड़कैया खेलन के सखी करी ले जतर साई मिलन की। और साई कहाँ है? निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। अपने अंदर भी खोजना पड़ेगा। खाली आंख बंद कर अंदर चल गए, इससे भी नहीं होगा। गुरु जुक्ति के अनुसार आंख बंद कर रहे हैं तो करते 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 अनायास ही आपकी यात्रा होते होते अनायास में आपकी वृत्ति जो आपकी धारा जो आपकी ख्याल जो आपकी सूरत जो है पिंड और ब्रह्मांड के मध्य में हो जाएगी। जैसे पिंड और ब्रह्मांड के मध्य में हो जाएगी तो गुरुदेव का रूप भूप दर्शन आप पा लेंगे मानस ध्यान में। जिससे मानस ध्यान हो जाता है तो अवश्य ही सहस्त्र दल कमल में प्रवेश करेगा। और जैसे वह प्रवेश करेगा तो वहां पर उसको लाइट मिलेगी। छट 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 बिजली छटके भोर की तारा दिखाता है, उसको अनायास से मिलेगी। कभी एक तारा मिले, कभी एक अनेकों एक साथ अनेकों तारा मिलेगी, कभी चंद्रमा मिलेगी। तो आप समझिए कि आप सहस्त्र दल कमल में हैं। जो वहां पहुंच गया तो अनायास ही वो साधक त्रिकुटी में प्रवेश करेगा। उगता हुआ लालिमा देखेगा, सूरती तरस करण को जाते तकते तीसरे तिल खिड़के। तो क्या होगा? ज्योति बिंदु ध्रुवतार इंदु रखे लाल भानु झलकी। भानु मतलब सूर्य, लाल भानु झलकी। इसके बाद क्या होगा? बंद हो जाएगा? नहीं नहीं, बजट विविध विधि अनहद स्वरा। कहां का? 5 मंडलों का। 5 मंडलों की वो ध्वनि मिलेगी। कौन कौन
स्थूल का नहीं, स्थूल का शब्द मिले। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे, वहां की शब्द मिलेगी। और आगे बढ़ेंगे कारण में, वहां के शब्द मिलेगी। और आगे बढ़ेंगे महाकारण में, वहां की शब्द मिलेगी। और आगे बढ़ेंगे कैवल्य में, जिसको निर्गुण कहते हैं, वहां के शब्द है चेतनात्मक शब्द है, ज्ञानमय शब्द है, वहां सत्य है। लेकिन वहां भी छीनी पर्दा है, इसे बड़ा सावधान से साधक वहां रहते हैं। जल्दी चोरी नहीं करेगा, जल्दी डकैती नहीं करेगा, जल्दी कोर्ट कचहरी के फैसले में नहीं जाएगा, क्योंकि किसी को बचाने में मुंह से कुछ निकल जाएगा तो गया भक्ति चौपट, जल्दी नहीं जाते हैं। इसलिए ऐसे शब्द को सुनने के लिए उसकी हृदय बिल्कुल शांत हो जाती है, उसकी मन स्थिति बिल्कुल स्थिर हो जाती है, क्योंकि वहां एक ही मंडल है जिसको सत मंडल कहते हैं, उसको निर्गुण कहते हैं, वो अक्षर है। लेकिन वहां भी सावधान से नहीं रहेंगे तो वहां भी गड़बड़ी होगी। लेकिन अधोगति नहीं जा सकते वहां करके। देखिए, हम आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जाल फेंकना शुरू हो जाएंगे। कभी घरे की पत्ती आ जाएगी, कभी सगे संबंधी की पत्ती आ जाएगी। ये सब देवताओं की याफत है, फेंका हुआ दूध का, चलाया हुआ। जब भगवान शिव को नहीं छोड़ा तो हम लोग छोड़ेगा? साधना कर भगवान शिव अपने दूत को भेज दिए प्रधान सेनापति को, इंद्रदेव ने, जिसका नाम था कामदेव। भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दी। बहुत साधक जो होते हैं ना, बहुत संशील होते हैं, बहुत भोला भाला होते हैं, नहीं। कामदेव आया, बहुत प्रयास किया, नहीं चले, तीर चला दिया, पहला तीर मार दिया नाभि में। तो देखिएगा नाभि में कौन देवता है, आप लोग सुने भी अभी। तो नाभि में कौन देवता है? विष्णु भगवान। खाली विष्णु भगवान है? मां लक्ष्मी भी वहां। विष्णु भगवान क्या काम है? भरण पोषण का, नहीं। नाभि में विष्णु भगवान का वास है, भरण पोषण उनका काम है। और मां के उदर में जो संतान होते हैं ना, उस संतान की नाल, मतलब नाभि और मां की नाभि मिला रहते हैं। उसी नाभि के द्वारा भोजन जो करते हैं मां, उसी नाभि के द्वारा पेस्ट बन करके उसका रस जो जूस जो है उस संतान शिशु के पेट में जाता है, वहीं उसका भरण पोषण होता है। देखिए, सारी व्यवस्था वहां किए हुए है, वहां तीर मार दिया। लेकिन वहां तो माता है लक्ष्मी माता। अच्छा, क्या कीजिए, कोई होगा नादान होगा क्या, कोई बच्चा ही होगा, तो मन सोचा अच्छा कोई बात नहीं, बैठे रहे भगवान शिव। कुछ देर के बाद सीना में चला दिए, है ना, छाती में। यहाँ कौन देवता है, कौन बतलाएंगे? भगवान शिव, मैया पार्वती। जब वहां तीर मारे तो वहां पर भगवान शिव का वास स्थान मां पार्वती भी है, शंकर। नाभि में भोला बाबा और हृदय में शंकर है। वहां भी शांत है, हल्का तिलमिला है, लेकिन वहां थोड़ा शांत है। उससे आगे बढ़े, सभी देवी देवता का वास स्थान कंठ में ही याद रखिएगा आप लोग। लेकिन अधिकतर जो है काम पड़ता मां सरस्वती से,
इसे अधिकतर लोग जानते हैं कि माँ सरस्वती का वासस्थान कंठ में ही है, लेकिन काली भी है, दुर्गा भी है। देखते हैं ना किसी किसी आदमी को नहीं गुस्सा आ रहा, नहीं गुस्सा आ रहा, नहीं गुस्सा आ रहा, जब गुस्सा आने लगता तो किसी कुछ नहीं गुस्सा है, नहीं। माँ है कि बहन है कि भाई है कि मित्र है, पिता है, कुछ नहीं समझता, बंदे को उठाता से ठोकिए देता है। दुर्गा काम किया, काली माँ सीधे विनाशे करने तैयार। देख लीजिए, आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी हैं, इस मुख से लोग भात भी खाते हैं और इसी मुख के द्वारा आप लोग बहुत जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, इसी मुख के द्वारा हम भात भी खाते हैं, इसी मुख के द्वारा हम लाभ भी खाते हैं। देखिए, अर्थात आपकी सभी माता जितनी हैं, काली, दुर्गा, सरस्वती, जगदम्बा, शीतला, कौन कौन माँ है, सब कंठे में है। लेकिन अधिकतर जो है एक शराबी को भी ज्ञान चाहिए, शराब पीने का, पढ़ने का, लिखने का नहीं, जुआरी को भी ज्ञान चाहिए जुआ खेलने के लिए, एक सत्संगी उसको भी ज्ञान चाहिए भक्ति करने के लिए। तो अधिकतर माँ सरस्वती का ही वहां काम होता है, इसलिए अधिकतर लोग जानते हैं माँ सरस्वती है। गुरुदेव भी पदावली में लिखे हैं, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई। लेकिन नीचे और क्या है, पारा न पसंती न मध्यमा न बैकरी, पारा न पसंती न मध्यमा न बैकरी, वरनात्मक हत वरनात्मक हत धुन नाही कोई, सोई सत धुन सब घट घट होई, सोई सत धुन सब घट घट होई। राम नाम अमर राम, राम नाम अमर राम, भगवाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई, सोई सत धुन सब घट घट होई। पारा बसंती नाम माता बैकरी, पारा बसंती नाम माता बैकरी, वरनाथ मकहत वरनाथ मकहत धुन नहीं कोई, सोई सत धुन सब घट घट होई, सोई सत धुन सब घट घट होई। अनहरिया आहत प्रसाद सकल मन प्राणाहत प्रसाद सकल, पहुँची जहाँ गोनी, पहुँची जहाँ गोनी, अब नहीं
भगवान शिव साधना में लीन थे, भक्ति कर रहे थे, भक्ति में लीन थे, लेकिन कामदेव आकर जगाए, वहां भी नहीं जगे, क्योंकि माँ जो होती बड़ा दयालु होती हैं, उससे भी नहीं रहा कामदेव। अब सोचे चाहे जो हो जाए, हमारी मालिक की आदेश है, चाहे जो हो उनकी भक्ति को साधना को भंग करके ही तुम लौटना। देखिए जो सच्चे बेटा होते हैं ना, जो सच्चे मंत्री होते हैं ना, जो सच्चे शिष्य होते हैं ना, चाहे जान चला जाए फिर भी माता का काम करेंगे, पिता का काम करेंगे ही, जैसे हो जाए। अब राजा की आज्ञा है, प्रधान दूत है कामदेव इंद्र का, चाहे जो हो जाए राजा का काम है, करना तो हमको है। अंत में अंतिम बाण चलाते हैं दोनों आंखों के बीच में। दोनों आंखों के बीच में कौन है? हमारे आदरणीय श्री धर्मेंद्र बाबू सुना रहे थे, दोनों आंखों के बीच भगवान शिव है, वहां मां पार्वती नहीं है, जो कि क्षमा करने वाला कोई पैरवी कर दे वहां। इसीलिए पढ़िए रामायण में है, शिव जवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जय छा। शिव जवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जय छा। तारो पल्लव कर रहि छिपाए, ताहि न पाहि सकै गोपाल। कहते हैं भगवान शिव जब तीसर की आंख खोलते हैं, कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। बचने के लिए पल्लव के बीच में छिप गए, गाछ के पत्ते में छिप गए, लेकिन वहां तक भी भगवान की किरण पहुंच गई। दोनों आंख के बीच से किरण निकली है आग की लौ, और उसको जलाकर भस्म कर दिया। एक पूछे मैया पार्वती, प्रभु आप ये युक्ति कहां से सीखे थे, जो कि आपकी भक्ति में बाधा दिया, आपने ये युक्ति सीखे कहां? तो कहे मैं अपने गुरु के पास जाकर के सीखे। गुरु बड़ा दयालु है, बहुत दया करके मुझे ज्ञान बतलाते हैं, और उन्हीं की युक्ति के अनुसार से हम भजन किए, ध्यान किए, और ये शक्ति हमें मिला। तो कहे प्रभु आप कभी भी बताए नहीं। कहे देवी तुम्हारे अंदर यह प्यास कभी लगी ही नहीं थी, पूछने की जानने की अभी जिज्ञासा ही तुम्हारे अंदर नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाया। तो इसीलिए आप भस्मी लगाकर कैलाश में छिपे रहते थे, कोई राख लगा लेते थे, कोई पागल की भांति मस्ती में रहते थे। अच्छा ये बताइए क्या उसमें आपको भूख नहीं लगती थी? उसमें आपको प्यास नहीं लगती थी? अपने परिवार की चिंता नहीं होती थी? कहते देवी मुझे वहां पर जाने से यहाँ कोई भी चिंता नहीं, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। महायोगी गुरु गोरखनाथ महाराज जी कहने की कृपा की है, कहो उसे देश की बतिया जहां नहीं होते दिन रतिया। यहाँ से कहते कबीर साहब जान, ना दिन होते ना रात होती है, नहीं था पवन और पानी, गए वही देश जिन जाने। लेकिन महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं
सप्त धातु का काया पिंगड़ा ताम है जुगति बीन सोआ सदगुरु मिले तो उबरे बाबू है बाबू सदगुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो प्रलय हुआ प्रलय हुआ क्योंकि ऐसी प्रलय बसती न शून्यम शून्यम न बसती शून्य में छिपे हुए हैं ऐसा जगह है सदगुरु मिल जाए तभी उस अज्ञानता की भंवर को पास निकाल सकते हैं नहीं तो कोई भी उपाय नहीं है कोई अगर शरीर को तपा ले उससे हो जाएगा उससे भी नहीं होगा न जोगी जोग से ध्यावे न तपसी देह जरवावे सहज में ध्यान से पावे सुरति का खेल यही आवे कहते देवी ऐसी जगह पर जाने पर इस गुरु के ज्ञान में लीन होने पर मैं भूख भी नहीं लगती क्योंकि वहां पर देश ही नहीं है दिन भी नहीं है रात भी नहीं है वहां धूप भी नहीं है छांव भी नहीं है तो भूख कैसे लगेगी तो कहते हैं आपके गुरुजी आपको कौन सा मंत्र दिए आप कौन सा मंत्र का जब कर रहे हैं बताइए थोड़ा सा हमको अब देखिए बेचैनी होना शुरू हो गया जब तक सत्संग नहीं सुनी थी बेचैनी नहीं थी अब सत्संग सुन ली थोड़ी सी ज्ञान हो गई कहता अच्छा थोड़ा सा बता दीजिए प्रभु थोड़ी सी दया करके बता दो तब वो हम कहे गुरु गीता में लिखा हुआ उत्तर गीता में सत्य कोटि महामंत्र चित्त विघ्न शिकार का एक एव महामंत्र रुद्ध भी अक्षरा ये देवी मैं गुरु जी के आश्रम में गया और वहां बरसों सत्संग सुना उसी सत्संग में हमारे कुंभ ऋषि हमारे गुरु अंगिरा ऋषि आए और ज्ञान को बतलाए और उस ज्ञान में कहे वशिष्ठ संवाद योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है उसमें समझाए 7 करोड़ महामंत्र है लेकिन 7 करोड़ महामंत्र में से देवी मैं गुरु का 2 अक्षर वाला मंत्र का सहारा लिया और जैसे जैसे उस मंत्र में लीन हो जाते हैं मग्न हो जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है न भूख लगती है न प्यास लगती है देवी सांडली कहने की कृपा किया सांडली उपनिषद में विद्वान नाशाग्र ऋषियों विद्वान जो नाशाग्र के आगे नाक के आगे अपनी दृष्टि को स्थिर करके तो वहां पर अमृत की पान करते हैं प्रौढ़ मध्य सस्वे दुम्बम अमृतम पिबेत दोनों भावों के बीच स्थिर होकर के साधक विद्वान अमृत का पान करते हैं नेत्र से ही जो नेत्र से अमृत का पान करेंगे मुंह चलाएंगे वो नहीं ना इसे सदगुरु महाराज कहे हैं अद्भुत अंतर की टकरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते अद्भुत अंतर की टकरिया जा पर चल कर प्रभु जा पर चल कर प्रभु मिलते जा पर चल कर प्रभु मिलते अद्भुत अंतर की टकरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते दाता सतगुरु धन्य राज लखाते ओ दाता सतगुरु धन्य धन्य राज लखाते चलत पंथ सुख होत महा है चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अधर जर
कर प्रभु मिलते। आगे पढ़ने कहे हैं अमृत धन की नौबत झर बड़ भागी सुन के। अमृत धन की नौबत झर बड़ भागी सुन के। सुनत लखत सुख लहत अद्भुत, सुनत लखत लहत अद्भुत, नेहि प्रभु मिलते। जा पर कल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की घड़िया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। जा पर चल कर प्रभु मिलते। जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की घड़िया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की घड़िया, जा पर प्रभु मिलते। भगवान शिव कहते हैं देवी मैं ऐसी जगह पर स्थिर जब होता हूँ तो अंदर से अमृत पान होती है, अमृत की वर्षा होती है। देवी मैं उसी अमृत की पान को करता हूँ तो सगे संबंधी का ख्याल सब खत्म हो जाता है, भूख प्यासी खत्म हो जाती है। वो ऐसी अमृत का ऐसा स्वाद है, उस भोजन ऐसा स्वाद है, इतना मग्न हो जाते हैं कि बाहर में सूर्य का उदय हुआ है कि नहीं हुआ उसका भी ख्याल नहीं होता। आंधी आया, बारिश आया, उसका भी ख्याल नहीं रहता है कि बारिश आया, भीगेंगे भी। सदगुरु महाराज तो कहे हैं अगर इस बात पर विश्वास नहीं है तो जो नहीं समझाऊं तो सदगुरु पद गाऊं। विश्वास नहीं है सदगुरु का पद कहो, उस पर चलो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो चलत पंथ सुख होत वहां है। जहां अधर झरते जा पर चलकर प्रभु मिलते। देख लीजिए कोई सत्संगी कह सकते हैं कि हम दीक्षा लिए, हमको ये घाटा हो गया, वह घाटा हो गया, वह घाटा हो गया, कोई बता दे हमको। बिल्कुल विश्वास के साथ सीना ठोक कर कहता हूँ, क्योंकि विश्वास है ऐसे मालिक हम बेटे हैं। तो हम बेटे तो हमारे सभी सत्संगी बेटियां हैं, उनके बेटे हैं, तो उनको कमी होगा क्या? नहीं होगा। उनके बताए रास्ते पर चलिए, कुछ भी कमी नहीं होगी। उनके बताए रास्ते पर नहीं चल पाते, इसलिए गड़बड़ी हो जाती है। निषेध किए हैं, पढ़िए, इसमें दिया हुआ है, बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजनी चाहिए। ये निषेध है और हम करिए लेते हैं, तो कैसे आप उस रास्ते पर चलिएगा? क्योंकि वो रास्ता बड़ा अद्भुत है। सत्संग आते हैं बहुत, है ना, कहते हैं सब तो सत्संग बैठा है ना, गया पानी पीने, देखा अरे चप्पल तो नया है, सबको बैठा है सत्संग में, वो चप्पल वाट लेकर सीधे आ जाते धीरे धीरे। ऐसे चप्पल चोर से जब होगा उस अद्भुत जगह पर चल पाएंगे? हैं? कितने लोग ये भी सोचते हैं बाबा तो किचन छुट्टी छोड़ देते हैं, देखने भी नहीं आते हैं किचन में कौन आया कौन क्या लिया, हो सामान पड़ा हो ले लेते बाबा जी क्या लेकर निकल जाएंगे। ऐसे आदमी से जब होगा अपने कलेजा छुप देखिए पेट्रोल करके, जब होता है कि नहीं होता है। हम तो खुले छोड़ दिए, जिसको जो ले जा भैया, लेकिन जब बैठोगे आंख बंद करके अंदर से कलेजा गवा देगा, अंदर से कलेजा समा जाएगी। अरे हम
बाबा को देना ना चाहिए, बाबे का सामान हम लेकर खा गए। अंदर से आवाज आएगी, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, नींद नहीं आएगी। वापस लेकर आइए। सोच लीजिए, क्यों डगर ही ऐसा है, इस जगह पे चलना पड़ेगा। एक जन्म दूसरे जन्म चलना चाहिए, लेकिन चलना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों से जप होगा, भजन होगा, ध्यान होगा, कहिए गुरु महाराज तुम्हारा सुनबे नहीं करते, कैसे सुनेगा भाई? तुम ही अपनी बात को सुना रहे हो, उनको बोलने ही नहीं देते हो। अबे जब बोलते तो सुगले रहते हो, जगोगे तब तो सुनोगे। सतगुरु दी है रंजा गाई, जगा रहे हैं, लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अंधेरी आँखें सुझत रहे नाही, थे पड़े अंधया चेतनी, अचेत पड़े हुए। उस प्रकाश से जगाने के लिए हम लोग को भजन करना पड़ेगा। कहीं भी जाइए, कहीं भी सत्संग में जाइए, कोई बात नहीं है। क्या कहे बाबा देखे मेरा चप्पल चोरी हो गया, अरे हम बोले अरे क्या हुआ, चप्पल 100 रुपया 500 होगा, अरे दान दे, समझे दान चल गया, हे बाबा नई चप्पल, भारी फेरा है। तब बोला अच्छा कोई बात नहीं, अरे बिना चप्पल चल जाइए, बोल दे। कहते बाबा हम बिना चप्पल कहीं गुलवे नहीं किए हैं, तो हम तो घर चल गए, आज देखते हैं बाबा ठीक ठाक है ना? हाँ तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा चप्पल मिला है, देखिए ना मेरा चप्पल नहीं, हम दूसरे चप्पल ले लिए। बताइए, ऐसे सभी हमारे सत्संगी है। हंसने वाली बात नहीं है, हमारे अंदर भी कभी ऐसी बुद्धि जग सकती है, उस बुद्धि के अंदर कुबुद्धि जग सकती है, हमारे अंदर कुबुद्धि नहीं आ जाए। इसलिए सदगुरु महाराज कहे हैं कि समय समय पर कपड़ा धोते रहो, ये चादर समय से सरफ देते रहो, और सोचोगे एक महीना में क्या भाग धोएंगे, इतना मैल सट जाएगा, इतना मैल चिपक जाएगा तो मैल छुटवे नहीं करेगा। इसीलिए संत गरीबदास की वाणी में है, भाई हो कैसे दे गुरु के नगरिया, मैली मोरी चदरिया, केवल याद दिला दे गाएंगे। ये चादर मैली हो गई है। सत्संग में भी जप कीजिए, सत्संग से उठिए भी जप कीजिए, क्योंकि इस बुद्धि के अंदर कभी भी कुबुद्धि घुस जाएगी, और जब कुबुद्धि घुसेगी तो ऐसे सब बात सोचेगी, ऐसे सब बुद्धि से सावधान रहिए। कभी हम अपने को भी समझाते हैं कि हमारे में ऐसा बुद्धि ना हो जाए। गुरु महाराज, सदगुरु महाराज कहे हरदम रटो, हरदम जप कीजिए, जपात सिद्धि, जब तो नास्ति पातकम, जब से पाप का नाश होता है, जब से सिद्धि मिलती है। एक डाइन जो है, बाण चलाने वाला औघड़ जो है, वो सभी जप करता है, लेकिन नाम का जप नहीं करता है, जिसका कोई अर्थ नहीं उसका जप करते हैं, आखिर सिद्धि प्राप्त करते हैं, और दूसरे को सताने के में जो है अपनी बुद्धि को समाप्त करते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं अगला तो कमा कर बर्बाद कर लिया, लेकिन तुमको आगे बढ़ना है, इसीलिए इस शक्ति को क्षमा करो, क्योंकि कोठा ऊपर कोठरी जोगी दुनिया रमाया हो, अंग भभूत लगाई के जोगी रैन गमाया हो। एक बार उस योगी का सदगुरु की धूल अगर मिल जाएगी तो निंदे उड़ जाएगी।
दिन में चैन, रात नहीं निंदिया। दिन भी चैन नहीं होगी, रात में नींदे नहीं आएगी। सोचेंगे कब बैठ जाए, कब बैठ जाए, कब बैठ, छटपटी लग जाएगी। क्योंकि जो न तरई भव सागरा, नर समाज सिपाय, सोकृत निंदक मंदगति, आत्म हनगति जाए। भव सागर को पार करना है और आपके पास जहाज मिल गई है। इस जहाज से अगर पार नहीं हो पाइएगा तो अपनी ही हानि होगी। जहाँ पर लोग यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ कहूं। अगर सुख पाना चाहते हैं यहाँ भी और शरीर छूटने के बाद भी, तो आपको शरीर रहते ही भक्ति करनी पड़ेगी यहाँ के लिए, और यहाँ के बाद जहाँ जाएंगे वहां के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि ये श्वास जो है ना, एक बेशकीमती हीरा है, हीरा। इस पर गुरुदेव की कथा करते थे। समय कितना? 5। गुरुदेव इस पर कथा करते थे। एक किसान थे और किसान मकई लगाए थे। मकई समझते हैं? भुट्टा। मकई लगाए हुए थे। जब पकने का समय आ गया, चिड़िया सब भुट्टा खराब कर देते, खा खा कर बर्बाद कर देते। तो मकई को जोगने के लिए मचान गाड़ करके किसान खेत में रखते थे। और घर में जो है धर्मपत्नी और उससे एक छोटा सा बालक था। माँ बेटा घर में, उसकी दादी भी घर में रहती थी, लेकिन गरीब परिवार से। और लेकिन ध्यान भजन घर में करते थे। यहाँ वो जो वहाँ खेत में रहते थे वहां भी त्रिकाल संध्या करते थे, 3 टाइम ध्यान करते थे। तो मकई की जब समय आया, अब काटना है, अब मकई तो आएगा नहीं है ना, तो पड़े रहता था वहां पर। उनकी पत्नी कभी खाना पहुंचाने चल जाती थी, कभी कभी बेटा आपको खाना लेकर भेज देते पहुंचाने के लिए। बच्चा आ गया, खाना दे दिया। पिताजी बोले खाना रख दो। बच्चा खाना रख दिए, सीढ़ी पर चढ़ गए। नहीं, मचान बनाते हैं, मचान समझते हैं आप लोग? मचान पर चढ़ गए तो चिड़िया को भगाने के लिए बड़ा सुंदर सुंदर झिटका रखे थे। झिटका समझते हैं? कंकर प्रॉब्लम बड़ा चमकता अभी तक वहां रखा हुआ था। इसके बाद जो है बच्चा खाना रख दिया, अब 5-6 बार ले बच्चा के देखिएगा खेलने से बड़ा पसंद है। यहाँ भी आश्रम आते बच्चा से देखिए क्या क्या खेलते रहते। बच्चा का स्वभाव, वहां गए तो बच्चा पैकेटों में 2-3 रख लिया। सोचा के लेकर जाएंगे, पिताजी डांटेंगे तो पैकेट में छिपा दिया। वहां से नीचे उतरा, चल दिया। रास्ता में 5-6 को लिया था, 3-4 रास्ता खेलते खेलते हेरा दिया, फेंक दिया। और जैसे घर गया तो उसकी धर्मपत्नी, बच्चा की माँ जो है, कहते हैं बाबू ये देखो दुकान से नमक लाओ। नमक खत्म हो गया, दुकान से नमक लाओ। गया दुकान, बच्चा गया दुकान, अब देखा भीड़ दुकान, बच्चा तो बच्चा का नमक को खेल लेते हैं। भीड़ देखा, बच्चा खेलने लगा नीचे, वही गोटी निकाला, पत्थर बड़ा चमकता खेल रहा था। तो खेलते खेलते दुकान में एक जोहरी गया हुआ था। जोहरी समझते हैं? सोनार गया हुआ था, सोनार। देखा सामान लेने से बाहर निकला, देखा अरे बच्चा है खेल रहा है, लेकिन पत्थर पहचान लिया। वो पत्थर था बेशकीमती हीरा। हीरा 2-3 प्रकार का होता है, सबसे ऊंचे दाम वाला हीरा था। बच्चा कहा बाबू दे दो हमको, हम खेलते, हम खाने का आपको। बच्चा को हम खेलते खाएंगे आपको। कहते बाबू इसके बदला बिस्कुट देंगे। कहते हाँ तब दे देंगे। बिस्कुट लिया, 2 पैकेट दे दिया उसको। बच्चा खुश, बिस्कुट मिल गया। नमक लिया, अब बिस्कुट खाते खाते बच्चा घर आ गया।
एक पैकेट हाथ में है, और माँ को डर हो गया, भेजे इसको नमक लाने, नमक तो ला लिया, लेकिन जाकर दुकानदार से इधर पैसा ले लिया, कर्जा दुकानदार हो गया। अब बच्चा बिगड़ा, तुम काहे उधार लिया, काहे उधार लिया? कहते हम उधार नहीं लिए, हम खेल रहे थे गोटी गोटी, तो आया बोला कि बाबू गोटी दे दो हमको, हम तुमको बिस्कुट देंगे। हम दे दिए गोटी, मम्मी उसे खेल रहे करते, हमको खाने के लिए बिस्कुट, बच्चा क्या पता। थोड़ा देर के बाद वो भी आया, सुना, कहते बहन जी हाँ ये बच्चा आप ही का है? कहते हाँ मेरा ही। और सुबह क्या बात है, कुछ कर लिया क्या, गड़बड़ से कुछ किया क्या, झगड़ा लेकर आया क्या? और डर गए, शाम गए। कहते नहीं नहीं डरने कोई बात नहीं है, से ये बच्चा खेल रहा था, इससे हम सामान ले लिए थे, इसको बिस्कुट दे दिए। ये उस पत्थर के बराबर जो है उसकी कीमत हम देने के जा रहे हैं। कीमत पत्थर को कौन कीमत है? कहते बहन जी पत्थर नहीं, बहुत बेशकीमती हीरा है वो। हीरा? हाँ। बच्चा खेल रहा था, हीरा पहचान ले के लिए, उसी बदला में उसको दे दिया। बहुत संपत्ति दिया उसको, पैसे भी दिया 5-6 लाख। अब जो है 5-6 लाख देखिएगा, माई दाई जब पैसा हो जाएगा ना पैकेट में, घर पे चमकाना शुरू करेगी। ये पेंट तो इधर पेंट, तो इधर बर्तन, तो उधर बर्तन लेना शुरू करेगी, लेते लेते घर भर देगी। अपने नहीं खाएगी, लेकिन घर को बड़ा अच्छा सजाएगी, बैंक से पैसा मिल गया ना। अब जो है पूरा बना लिया था, पैसा उसको मिल गया, बड़ा अच्छा ढंग से सब व्यवस्था कर दी। वो तो किसान भाई तो खेलते हैं, उसको क्या पता है। इसके बाद जब गई तो हाँ कहे खाना खाए, हाँ जो पत्थर उड़ा रहे थे चिड़िया और है, कहते नहीं सब उड़ा दिए, उड़ा दिए। हाँ तो माने मन रह गए, तो उड़ा दिए। अच्छा ठीक है, 2-4 आदमी थे सब मिल कैसे बोले, अच्छा ठीक है खा रहे ये हमारी, हम खेत में थे, 2-3 महीना खेत में रहे, फसल जोग रहे थे, ये कर्जा ले करके ये घर बना ले, प्लास्टर करवा ले, पेंट करवा ले, फ्रिज ले ले, क्या क्या सामान भर ले, आओ तो पारा चढ़। भाई लोग इतनी पारा तो जल्दी चढ़ जाती है, अब पेट्रोल बन जाते हैं, कभी कभी पहना भी पेट्रोल है उगलना शुरू करते हैं, आग में आगे। ऐसे जगह बहन को पानी बन जाना चाहिए, लेकिन पानी नहीं। लेकिन वो भक्ति थी, भजन करती थी, बहुत बरसे उस पर, लेकिन ये गलती नहीं, बरसने दिया। इसके बाद कहते हैं सुनिए कैसे बनाए। तुम क्या सुनाएगी, इतना तक कर्जा ले कैसे चुकाएंगे? सब फसल बेच के देंगे, फिर ही कर्जा नहीं पूरा कर पाएंगे, कहां से इतना कर्जा ले, और कौन तुमको इतना कर्जा देंगे? बोतल बैठिए, पानी पिलाए, जब पेट्रोल था पेट्रोल ठंडा हुआ तब उसने बतलाए। देखिए आप जो जिस गोटी से, जिस पत्थर से चिड़िया भगा रहे थे, बाबू जो गया था भोजन पहुंचाने, वो जो लेकर आया कोई दूसरा पत्थर में, कोई हीरा था, हीरा चमकता था बड़ा सुंदर, जोहरी उसको लिया, उसी दोए को झिटका के बदले में इतना संपत्ति दिया, और इसको जो है बना लिए। जैसे सुना हीरा था, पानियों नहीं पिया, भागा खेत की ओर दौड़ते तो क्या इसको हो गया? रुकिए कहीं ब्रेक लग रहा है 80 स्पीड में, पीछे से पत्नी में पता नहीं क्या हो गया इसको, कौन परेड पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया, अब पीछे भी जा रही है। आओ हाँ गए, खेत के चारों तरफ घूम रहा है, क्या घूम रहे हैं? अरे क्या बताएं, बहुत मिला था, खेत में मकई कोड़ रहे थे, वो बर्तन मिला, उसी बर्तन सब झिटका था, हम अब भागा पहचान नहीं पाए, उस बर्तन कलसी में इतना झिटका पड़ा हुआ था, लेकिन पहचान नहीं पाने के कारण जो है सब जो है चुनिया भगवान ने हमें खत्म कर दिया। वही खोज रहे कहीं 2-4-10 लोग मिल जाए खेत में,
खोजते खोजते एक बाघ दौड़ा नदी किनारे। खेत के बगल में नदी था, नदी किनारे